अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग न्यू डे के साथ। जैसे तो आपको पता है अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो रज़ाइयों का जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है। तो अब बस कंबलों की बारी आने वाली है। तो मैंने ये किया हुआ था, कंबल वैसे ही रख दिए थे, दो के नहीं थे रखे, क्योंकि सर्दियाँ थी। सर्दियों में धोना तरह मुश्किल होता है, आपको पता है, कपड़े और खुशक भी नहीं होते जल्दी जल्दी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप नहीं होती। अब जो धूपें हैं वो भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं। तो मैंने ये किया था, मैंने कहा चले आज कंबल की धुलाई कर ली जाए। गर्मियों की जो खुशी में ना इसको साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने ये किया था, कंबल सबसे पहले बिछा के उसके ऊपर अच्छी तरह से पानी डाल के सरफ़ डाल दिया। पहले मैं ब्रश की मदद से उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ब्रश की मदद से साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने हाथों की मदद से उसके ऊपर जाग बनानी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा हाथों से जाग बना के ना उसको पाँव के साथ मसल लूँगी, तो जो उसकी मैल है वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। आप बताइएगा, आप अपने जो कंबल है वो कैसे वॉश करते हैं। कुछ लोग मशीन के अंदर भी वॉश कर लेते हैं, उनके हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मशीन बड़ी होती हैं। लेकिन मेरे जो मशीन के अंदर नहीं ये वॉश होता, क्योंकि ये एक तो वज़न ही हो जाता है, काफ़ी निकालना मुश्किल होता है। ये उन मशीनों में वॉश होते हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं। दूसरी मशीनों में ये सही वॉश नहीं होते, उनमें इतना मतलब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसमें ये पूरा ही नहीं आता। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आप बाद में फिर भूल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो ये देखिए, मैं पाँव के साथ मसलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो इसको मैं इकट्ठा करके ना फिर पाँव के साथ मसलूँगी, क्योंकि आपको पता है जो कंबल है वो ब्रश की मदद से तो उसने साफ़ नहीं होना था। फिर मैं आगे जाके ये करूँगी, इसको ना इकट्ठा कर दूँगी सारे को, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा था ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा, इसमें से तो मैल ही निकल रही। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो टब में डाल के पानी उसमें सरफ़ डाल के उसके अंदर डाल देते हैं। फिर लेकिन टब में ये होता है कि उसमें से निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ज़ोर लगता है फिर मैंने इसको सारे को इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करके मैंने कहा इसके ऊपर से पाँव मारूँगी तो इससे मैल निकलती जाएगी। तो जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके अंदर से अब मैल निकल रही है और उसका पानी भी निकल रहा है। इस तरह से वॉश करने से ये होता है कि एक तो आपका कंबल बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आपसे जो जैसे टब में बार-बार खींचना पड़ता है, फिर उसमें पानी डालना पड़ता है, वो बार-बार आपको नहीं करना पड़ता। ऐसे ही ज़मीन के ऊपर, फ़र्श के ऊपर रख के इसको आप आसानी से धो सकते हैं। मुझे जहाँ पे लग रहा था सरफ़ कम है, तो इसमें मैंने फिर थोड़ा जो सरफ़ है थोड़ा और ऐड कर दिया था। लेकिन आपका जो कंबल है वो फुल भीगा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी फुल होना चाहिए, फिर सरफ़ डाल के अपनी इसकी सफाई करनी है। मैंने कुछ 10 से 15 मिनट उसके ऊपर से पाँव चलाए थे, ताकि उसके अंदर से मैल निकल जाए। अब मैंने पाइप मतलब टूटी ऑन कर ली थी और पाइप की मदद से कंबल को साफ़ कर रही थी, कि साथ साथ मैंने कहा था कि पानी मारती जाऊँगी और उसके ऊपर पाँव मारती जाऊँगी, उससे जो मैल है वो निकलती जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी मैल भी निकल रही है, उसका सरफ़ भी निकल रहा है। ऐसा ये होगा कि पानी भी निचड़ जाएगा, इसका सरफ़ भी निकल जाएगा और इसकी मैल भी निकल जाएगी जो कि पिघल चुकी थी। क्योंकि आपको पता है 10 से 15 मिनट अगर किसी चीज़ को भिगो के रखें, जो सरफ़ होता है उसकी जो मैल अंदर से निकाल देता है। तो उसकी जो मैल है उसका जो अच्छी तरह से निकल गई थी, सरफ़ भी निकल चुका था ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने वाइपर लेके इसको अच्छी तरह से फैला लिया था। वाइपर की मदद से इसका जो पानी सारा है वो कंबल के ऊपर से निकाल लूँ। ऐसे निकालने से ये होता है ना कि जो आपके कंबल के अंदर जो सरफ़ है ना वो बाकी नहीं रहता। वैसे अगर आप टब के अंदर डाल के वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी सरफ़ रह ही जाता है। फिर आप उसको निकाल के बाहर रखते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, फिर पानी सही तरह निचड़ता भी नहीं, उसका काफ़ी टाइम लग जाता है खुश्क होने में। ऐसे करने से जो होता है, एक तो आपके कंबल का जो पानी है वो अच्छी तरह से निचड़ जाता है, दूसरा ये है कि आपका कंबल अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ये किया था कि पाइप चला के कंबल के ऊपर ही छोड़ दिया था और उसके साथ साथ वाइपर की मदद से उसका सरफ़ भी निकाल रही थी, उसका जो पानी है वो भी निचोड़ रही थी। और आप देख रहे होंगे कितना स्मूथ हो के ये पानी भी निकल रहा है और इसका जो सरफ़ है वो भी निकली जा रहा है। तो आप भी इस तरीके से अपने कंबल वॉश करके देखिए, आपके कंबल बहुत ही जल्दी साफ़ भी हो जाएंगे और वॉश भी हो जाएंगे। तो आप बताइएगा, आप अगर टब की मदद से धोते हैं, उस तरह धोना आसान है या इस तरह धोना आसान है। मुझे तो इस तरह वॉश करना कंबल आसान लगता है, कलीन भी इस तरह धोना मुझे सही लगता है, क्योंकि इस तरह तो मैल भी एक तो सही निकल जाती है, एक पानी भी इसका अच्छी तरह से निचड़ जाता है, दूसरा इसका जो सरफ़ है वो भी प्रॉपर निकल जाता है। अब जैसे-जैसे मैं वाइपर मारती जा रही हूँ, जहाँ-जहाँ सरफ़ था उधर से सरफ़ भी निकलता जा रहा है और जो मैल जो थोड़ी बहुत है उससे वो भी निकलती जा रही है। अब मुझे लग रहा था पीछे से मैंने सरफ़ निकाल लिया सारा, तो इसलिए पाइप को थोड़ा और मैंने आगे कर दिया था, कि जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा था सरफ़ बाकी है वहाँ से भी सरफ़ निकालूँ। आप देख रहे होंगे पीछे, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कैसे सरफ़ निकल रहा है उसके अंदर से। पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आपका ये है कि कंबल ज़रा आसानी से साफ़ हो जाता है। आपको बार-बार झंझट नहीं पड़ता कि टब में से निकालें, उसके अंदर डालें, फिर निकालें, फिर उसके अंदर डालें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें। अब मैंने इसको ये किया था, इसको उल्टा करके इसके अंदर पानी डाल रही थी, कि ताकि इसके अंदर से अगर थोड़ा बहुत सरफ़ रह गया वो भी निकल जाए
और पानी की मदद से साफ़ तो हो गया था। मैं इसके ऊपर खड़ी होकर इसको निचोड़ रही थी ताकि इसका पानी जो अच्छी तरह से जो रह गया वो भी निचर जाए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।